भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे समाज में हमारा व्यवहार कैसा हो इसका मार्गदर्शन करते हुए शास्त्र ने हमको बातें समझाई और उन बातों में एक बात ये समझाई कि हमारे अंदर जो बड़े हैं, छोटे हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, हमें उनके कामों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी बात समझाई कि हम मनुष्य हैं, हम परिवार के सदस्य हैं, हमारे अंदर जो छोटे बड़े हैं उनका व्यवहार करते हुए कुछ संबंधों में हम पूजनीय भाव यदि रखते हैं तो वो पूजनीय भाव रखने से हमारा व्यवहार हमें अपने आप के लिए अच्छा और आदर्श तो बनता ही है, लेकिन हमें वो काम बोझ नहीं लगता। मूल बिंदु क्या है कि एक आदेश का पालन करना एक अच्छा गुण है। एक सास कहती है बहू से कि मुझे स्नान करना है, पानी रख दो, कपड़ा रख दो, और आप रख देते हैं तो आप अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उससे अच्छे तब हैं जब आपको पता है कि अगले की आवश्यकता क्या है, उनका स्नान का समय है, तो आप पानी और वस्त्र यथास्थान रखकर यदि ये कहते हैं कि माताजी चलिए स्नान कर लीजिए, स्नान का समय हो गया है, ये सेवा से आगे है। अर्थात जो निर्देश दिया है उनका पालन करना सेवक का काम है, वो सेवा है। लेकिन जो अगले की संभावना है, जो इच्छा है, उसको समझना और उसको वो काम करना जिससे वो प्रसन्न हो जाए, ये देवताओं के साथ किया जाने वाला काम होता है। हम देवताओं के साथ वो काम करते हैं जिससे देवता प्रसन्न हो। मतलब हम जो संबंधों में लेते हैं वो लड़ कर लेते हैं, झगड़ कर लेते हैं, न्याय के दृष्टि से लेते हैं, आग्रह से लेते हैं। लेकिन जब हम देव से लेने की बात करते हैं, देवता से पाने की बात करते हैं, तब हमारे पास केवल एक विकल्प होता है, उसे प्रसन्न करना। अर्थात हम उन कामों को करते हैं जिससे देवता प्रसन्न होते हैं, और जिस जिस काम को हम समझते हैं कि देवता इससे प्रसन्न होते हैं, हम उस काम को करते हैं। देवता सेवा से प्रसन्न होते हैं, देवता समर्पण से प्रसन्न होते हैं, देवता उपहार से प्रसन्न होते हैं, देवता आज्ञा पालन से प्रसन्न होते हैं, देवता उनके सम्मुख हम उनके निर्देश की प्रतीक्षा में हैं तो प्रसन्न होते हैं। अब एक सोचने की बात है, यदि आप ये चाहते हैं कि जो जो दुर्घटनाएं समाज में, परिवार में घट रही हैं, वो इसलिए घट रही हैं कि वहाँ से हमारी देवत्व बुद्धि समाप्त हो गई है, माता पिता के प्रति हमारी देवत्व बुद्धि समाप्त हो गई है, हमारे जो अतिथिगण हैं उनके प्रति हमारी देवत्व बुद्धि समाप्त हो गई है, और हमारे जो आचार्य या गुरु महानुभाव हैं उनके प्रति भी हमारी देवत्व बुद्धि समाप्त हो गई है। और ये समाज के लिए अनिवार्य लोग हैं, इनका मार्गदर्शन, इनकी छत्रछाया, इनका साथ, इनके अनुभव का लाभ हम में से प्रत्येक को चाहिए। यदि हम माता पिता के प्रति देवत्व का भाव रखते हैं तो फिर वो काम हमें करने होंगे जो जो काम हम किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं।
सबसे विचित्र परिस्थिति तो तब होती है जब घर में कोई माता पिता में से बीमार है, उसकी तो आप सेवा नहीं करते, लेकिन मंदिर में जाकर भगवान की सेवा करना आपको प्रमुख लगता है, तो शास्त्र कहता है यहां गड़बड़ हो गई है। जहां देव है उसको आपने मंदिर नहीं समझा, और जिसे मंदिर समझा उसमें देव नहीं है। क्योंकि देव तो प्रसन्न होने पर देवत्व का प्रतीति होती है। मैं किसी मूर्ति पर सालों सालों जल चढ़ाता रहूं, किसी को वस्तु को देवता मानकर बहुत पूजा करता रहूं, लेकिन कभी भी उस देवता का हाथ मेरी पीठ पर नहीं आएगा। मैं उसको कितना भी भोग लगाऊं, उसके अंदर चेहरे पर तृप्ति का, प्रसन्नता का, धन्यवाद का भाव नहीं आएगा। मैं उसके कितने भी पैर दबाता रहूं, उसके स्वास्थ्य में कोई उन्नति कभी होने वाली नहीं है। लेकिन जो जो काम मैं अपने देवता के साथ करता हूं, मैं अपने देवता को प्रणाम करता हूं, उस प्रणाम करने से देवता कब प्रसन्न होगा और कब आशीर्वाद देगा पता नहीं। लेकिन वो प्रणाम यदि मैं माता पिता से, गुरुजनों से करता हूं, तो आप निश्चित जानते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि अगले ही क्षण आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपके पीठ पर एक संबल का, आशीर्वाद का हाथ मिलेगा। इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होने में देर नहीं लगेगी। मैं देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रणाम करता हूं, तो क्या मेरे घर के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मुझे प्रणाम करना आता है, मेरे प्रणाम करने का अभ्यास है, या मैं प्रणाम करना उचित समझता हूं? मैं मंदिर में जाके देवता को जल चढ़ाकर उसे पवित्र करता हूं, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं घर के अंदर विद्यमान देवताओं को कभी जल चढ़ाता हूं? उनके शुद्धि का, उनके पवित्रता का, उनके वस्त्र का, उनके स्नान का मैं ध्यान रखता हूं? यदि मैं रखता हूं तो मेरी देव पूजा ठीक है। मैं मंदिर में जाकर उनको आदर से माला पहनाता हूं, तिलक लगाता हूं, पंखा झलता हूं, ये क्या मैं अपने घर के देवताओं के साथ या ऐसा करता हूं? उनके प्रति मैं आदर का व्यवहार करता हूं, उनको भी मैं कुछ इसी तरह माला पहनाता हूं? क्या उनको भी मैं तिलक लगाता हूं? क्या उनको भी मैं पुष्प अर्पित करता हूं? क्या उनको भी कोई वस्तुएं, जैसे मैं ईश्वर को, भगवान को मान करके समर्पित मंदिर में करता हूं, तो क्या मैं वैसी वस्तुएं ला करके भगवान के स्थान के साथ साथ माता पिता को भी समर्पित करता हूं, गुरुजनों को भी समर्पित करता हूं? यदि मैं ऐसा करता हूं तो मैं देव पूजा कर रहा हूं। क्यों? कि वो देव हैं, और ऐसे देव हैं जिनकी पूजा करने से मुझे उनकी प्रसन्नता का पता लगता है, मुझे उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, मुझे उनकी प्रसन्नता का लाभ मिलता है। एक देव वो हैं जिनके पास मैंने पूरे जीवन उनको प्रसन्न करने का यत्न किया, किंतु ये मुझे पता नहीं लगा कि वो प्रसन्न हुए या नहीं हुए। कभी मुझे कुछ मिला तो मैंने समझ लिया कि वो प्रसन्न हैं, और मेरे से कुछ छिन गया तो मैंने मान लिया कि वो मेरे से अप्रसन्न हैं। लेकिन उन्होंने कभी अपने मुख से नहीं कहा, उनका कभी हाथ मेरे आशीर्वाद के लिए नहीं उठा, उनके होठ मेरी प्रशंसा के लिए कभी नहीं खुले। उन्होंने कभी बुला करके मुझे अपने पास बैठने को नहीं कहा। लेकिन ये सब काम हो सकते हैं, होते हैं, यदि मैं घर के देवताओं की पूजा करूं। तो यदि मैं उनको जल दूंगा, मैं उनको वस्त्र दूंगा, मैं उनको स्नान कराऊंगा, मैं उनको भोजन कराऊंगा, मैं उनको पुष्पार्पण कराऊंगा, एक तरीका तो ये है। सोएंगे तो जैसे मैं देवता के हाथ पैरों को दबाता हूं, पकड़ता हूं, वैसे ही क्या मैं घर में रहने वाले देवताओं के भी हाथ पैर दबाता हूं?
क्या उनकी सेवा करता हूं, वो बाहर का देवता आप कितने भी पैर दबा लें, पता नहीं कभी उसके पैर दबने का उसे लाभ या एहसास होगा कि अनुभव होगा कि नहीं होगा। किंतु यदि आप अपने घर के देवताओं के पैर दबाएंगे तो आप निश्चित मानिए कि उनको लाभ होगा, वो प्रसन्न होंगे और वो आपको आशीर्वाद भी देंगे। आश्चर्य तो तब होता है जब एक व्यक्ति घर में बीमार है, उसके पास कोई उसको संभालने वाला व्यक्ति नहीं है, और आप पानी का लोटा लेकर देवता पर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आपके पानी के लोटे से देवता की प्यास बुझेगी या नहीं बुझेगी? क्योंकि उसको प्यास लगी है या नहीं लगी है, लेकिन आप उसे प्यासा मान करके उसको पानी दे रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत दशा क्या है? इसकी विपरीत दशा ये है कि घर में जो माँ है या जो पिता है वो भूखा भी है, प्यासा भी है, लेकिन आप देव पूजा में व्यस्त हैं, आप सत्संग में व्यस्त हैं, आप देवताओं का जुलूस मेले में व्यस्त हैं, इसलिए कि आपका भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए। किंतु आप ये भूल जाते हैं कि वो भगवान प्रसन्न होगा जब होगा, लेकिन जो वर्तमान में आपका भगवान घर में बैठा हुआ है वो कैसे प्रसन्न होगा? यदि आप उसको प्रसन्न नहीं करेंगे तो देवता से मिलने वाला लाभ आपको कैसे प्राप्त होगा? आपका पानी का लोटा घर से ले जा करके मंदिर तक आप ले गए, आपने उस जल को चढ़ाया, लेकिन खाट के पास रखे हुए लोटे में पानी आप डालना भूल गए, या जो प्यासे बैठा बीमार व्यक्ति है उसको आप पानी देना भूल गए, या आपने ये कहा कि कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूं, पूजा करके फिर दूंगा, ये सोचते हैं, तो आप जो व्यक्ति जीवित है और आपके घर में बैठा है आप उसे देव नहीं मान रहे हैं, और जो मंदिर में बैठा है और जो आपकी बात को जानता नहीं है आप उसे देव मान रहे हैं, और व्यवहार देवत्व का आप मंदिर में कर रहे हैं, और घर में जो देवता हैं वो तिरस्कृत हो रहे हैं। ये जो दोहरा हमारे यहाँ चरित्र है जिसके कारण से ये सारा संकट पैदा होता है, और इस संकट को दूर करने का उपाय जो है शास्त्र ने बताया कि आप जिस दिन, जिस क्षण, जिस समय इन लोगों में देवत्व का भाव कर लोगे तो आपके अंदर से जो कुछ गुण हैं वो स्वतः प्रकाशित होते हैं। यदि मैं अपने गुरु को देव मानता हूं तो मुझे गुरु को देख करके कैसा लगता है? जैसे ही गुरु मुझे दिखाई देते हैं मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मेरे अंदर आनंद का भाव बढ़ जाता है, मेरे शरीर में स्फूर्ति और चेतना लगने लगती है, और मैं आगे बढ़कर उनका कार्य करना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं, ताकि उनकी प्रसन्नता मुझे मिले, उनका आशीर्वाद मुझे मिले। उनको जब मैं प्रणाम करता हूं तो मेरे प्रणाम करने में कृतज्ञता का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है, उनके प्रति नम्रता का भाव होता है। जब मेरे अंदर जिस भी वस्तु के प्रति देवत्व का भाव जागेगा तो मेरे अंदर के स्वाभाविक जो दिव्य गुण हैं वो अपने आप जागृत हो जाएंगे, और उन दिव्य गुणों का जो प्रकाश है, उन दिव्य गुणों से युक्त जो व्यवहार है, वो व्यवहार ही मुझे और सामने वाले को, मेरे संबंध वालों को, मेरे समाज को सुखी देता है। तो मेरे अंदर कोई चीज मैं पैदा कर सकूं, उत्पन्न कर सकूं, तो वो कैसे उत्पन्न कर सकता हूं? तो शास्त्रों ने हमको बहुत सहज उपाय बताया है कि तुम्हारे अंदर दिव्य भाव हैं, तुम्हारे अंदर दिव्य गुण हैं, तुमको सेवा करना आता है, तुम्हें आदर करना आता है, तुम नम्रता की बात करते हो, कर सकते हो,
अंतर केवल इतना है कि तुम्हें अगला नम्रता का पात्र लगना चाहिए, अगला व्यक्ति तुम्हें सेवा का अधिकारी लगना चाहिए, अगला व्यक्ति तुम्हें श्रद्धा का स्थान लगना चाहिए। तो कोई श्रद्धा का स्थान कैसे लगे जब तक उसके अंदर मैं उन बातों को न देखूं जिनके प्रति मैं श्रद्धा करता हूं, मैं जिनके प्रति आदर करता हूं, वो आदर के काम यदि सामने वाले के मैं न हूं तो मेरे अंदर आदर की इच्छा होती नहीं है। मैं जब तक किसी को बड़ा न मानूं, बड़प्पन के भाव उसके अंदर न देखूं, तब तक मैं नम्रता का अपने अंदर कैसे पैदा करूं। तो शास्त्र ने हमारे लिए एक बहुत सहज मार्ग बताया है, और वो मार्ग ये बताया है कि ऐसा नहीं है मुझे कोई चीज बाहर से लानी पड़ेगी। क्यों? कि क्रोध भी तो मेरे अंदर ही है। मैं किसी बात को देखकर जब क्रोधित होता हूं तो क्रोध लेने कोई बाहर से थोड़ा ही जाता हूं, मेरे सामने जो होता है उसकी प्रतिक्रिया मेरे अंदर पैदा होती है और मैं क्रोध करता हूं। मैं किसी का उपहास करता हूं, मैं किसी पर व्यंग्य करता हूं, मैं किसी का अपहरण करता हूं, मैं किसी की चोरी करता हूं। सब कुछ मेरे सामने वाले के संबंधों के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जैसे बुराई मेरे अंदर है, दुर्गुण मेरे अंदर हैं, दुर्भावनाएं मेरे अंदर हैं, वो वैसी परिस्थितियों में अधिक पनपती हैं, अधिक बढ़ती हैं, प्रकाशित होती हैं। तो शास्त्र ये कहता है कि आप उसके अंदर सामने वो चीज देखो जो आपके अंदर दिव्यत्व को पैदा करता है, दिव्यत्व को प्रकाशित करता है, दिव्यत्व को प्रकट करता है। तो मेरे पास जो संबंध हैं वो संबंध हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरा आचार्य है, मेरा अतिथि है। और ऋषि दयानंद के शब्दों में पति के लिए पत्नी भी देव है, देवता है, और पत्नी के लिए पति भी देव है। हम पति को देव, पतिदेव के रूप में तो कहते हैं, लेकिन पत्नी को देवता कहना हमें नहीं आता है। स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं पंचायतन पूजा होती है, पंच देवताओं की पूजा होती है, और वो पांचों देव आपके घर में हैं। आप यदि उनकी पूजा करोगे तो आपकी पंचायतन पूजा सिद्ध हो जाएगी, फलित हो जाएगी, लाभदायक हो जाएगी। जब आप माता को देवता समझोगे, जब पिता को देवता समझोगे, जब आचार्य को देवता समझोगे, जब अतिथि को देवता समझोगे, तो इनके साथ जो व्यवहार करोगे वो आदर का, समर्पण का, सेवा का, श्रद्धा का बनाना नहीं पड़ेगा, वो किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा। हम छोटे बच्चे में भी जब देवत्व का भाव भर देते हैं तो मूर्ति के सामने जाते ही उसके भी हाथ जुड़ जाते हैं, हाथ सिर झुक जाता है। तो वैसे ही जब हम परिवार के सारे संबंधों को देवत्व के भाव से जोड़ लेते हैं तो हमारे अंदर दिव्य गुणों की स्फुरना होती है और वो दिव्यता हमारे परिवार का अंग बनती है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।